प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एमसीडी में राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण का 5वीं क्लास का अभ्यास पेपर। बेटा, ये आपका 5वीं क्लास का होने वाला है नवंबर में एग्जाम। ये नवंबर में होगा और आपको इसकी किस तरीके से तैयारी करनी है इस अभ्यास पेपर से पता चल जाएगा। सबसे नोट करने वाली बात है बेटे, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एक एक मार्क्स के हैं और सबके सामने 4 गोले दिए गए हैं। ये 4 गोले दिए गए हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस के सामने एक एक ये 4 गोले दिए गए हैं। हमें इनको भरने के लिए या तो काला या फिर नीले रंग के पेन का प्रयोग करना है। और बच्चे, एक बात ध्यान रखनी है, हमने एक ही गोला भरना है। अगर आप एक से ज्यादा गोला भर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़ना है, 1 से 5 के उत्तर देने हैं। चलो गद्यांश को पढ़ते हैं हम सबसे पहले। वृक्षारोपण के सबसे सामान्य उद्देश्यों में से एक वनों को बढ़ावा देना है। पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण होता है बेटे पेड़ लगाना। हमारे ग्रह का एक प्रमुख हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। औद्योगिक युग के आरंभ के बाद से वन तीव्र गति से काटे जा रहे हैं। इसका मतलब है बेटे, जब से उद्योगों का बढ़ावा मिला है, यानी कि जब से फैक्ट्रीज आई हैं, तब से क्या हो रहा है, वनों को यानी कि पेड़ों को तीव्र यानी कि तेजी से, तीव्र मतलब होता है तेजी से काटा जा रहा है। वृक्ष स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। स्वाभाविक यानी कि अपने आप से विकसित हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। लेकिन वनों की कटाई के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हमें अपनी ओर से अपना योगदान देना जरूरी है। इसी प्रयोजन यानी कि इसी उद्देश्य के लिए वृक्षारोपण किया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं। वृक्षारोपण की मदद से पेड़ तेजी से उगाए जा सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये पौधे लगाने के बारे में है। अब हम इसके प्रश्नों पे चलते हैं। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? बेटे, सारे जो आंसर हैं हमें इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही देने हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, वनों की कटाई का मुख्य कारण औद्योगिक युग, अधिक बरसात के लिए, ठंड से बचने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। वनों को यानी कि पेड़ों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? हमने पैसेज में यहाँ पे पढ़ा था कि औद्योगिक युग जब से स्टार्ट हुआ तब से पेड़ ज्यादा काटे जा रहे हैं। तो आपका आंसर आपने सोच लिया होगा। बच्चे, मेरे सॉल्व करने से पहले आपने खुद से सोचना है, तभी आपको अच्छे से आएगा। ठीक है बेटा? तो इसका आंसर हो गया ये वाला। तो बच्चे, इसमें आपको इस गोले को अच्छे से फिल कर देना है। ठीक है, इसको अच्छे से फिल करना है आपने। अब चलते हम नेक्स्ट पे। निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द क्या है? तीव्र क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था तेज। तो विलोम, विलोम होता है बेटे उल्टा। इंग्लिश में आप इसको अपोजिट वर्ड बोलते हैं। तो तीव्र मतलब तेज। तो इनमें से कौन सा होगा? भागना, तेज, मंद। कौन सा होगा इसका आंसर? बिल्कुल, तेज का उल्टा क्या होगा? मंद, यानी कि धीरे धीरे। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा होगा आंसर? 3 वाला है। तो बेटे आपको 3 वाला सर्कल पूरा अच्छे से फिल कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। वृक्षारोपण का क्या अर्थ है? वृक्षारोपण, रोपण मतलब वृक्षा मतलब पूरा। देखो, वृक्षारोपण का मतलब है क्या? वृक्ष पेड़ पौधे, रोपण मतलब लगाना। तो क्या हुआ इसका? फर्स्ट वाला हो गया बेटे वृक्ष लगाना। देखो, वृक्ष काटना बिल्कुल नहीं होगा, वृक्ष जलाना भी नहीं होगा, तो वृक्ष लगाना। तो बच्चे, हम इसका पहले वाला सर्कल डार्क कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची क्या होता है बेटे? समानार्थी, यानी कि उसका भी वही मीनिंग होता है जो इसका है। अब पृथ्वी का देखते हैं। धरा बिल्कुल पृथ्वी का होता है। वसुंधरा, धरती, ये तीनों पृथ्वी के नाम है, लेकिन जलज पृथ्वी का नाम नहीं है। ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो बेटे इसका आंसर कौन सा हो गया? 4th वाला। कौन सा हो गया? 4th वाला। इसको हम पूरा अच्छे से ब्लू करेंगे। ठीक है, पूरा भरना है आपको, अच्छे से ब्लू कर देना है। इसमें मेरा आधा आधा सर्कल हो रहा है, लेकिन आपको पूरा अच्छे से करना है। ठीक है, अब देखो, वनों की अधिक कटाई से क्या हानि होती है? अब बताओ आप, वन काटे जाएंगे तो क्या हमें नुकसान होगा? हानि मतलब बेटा नुकसान।
वायु प्रदूषण होगा, वायु में बिल्कुल धुआंधार पूरा बुरा हाल हो जाएगा, जिस तरीके से अभी भी होता है प्रदूषण दिल्ली में बहुत, क्योंकि पेड़ भी कम है और पॉल्यूशन यहाँ पे व्हीकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज है, तो वायु प्रदूषण होता है, बिल्कुल ठीक बात है। बरसात कम होती है, अगर बेटे पेड़ नहीं होंगे, पेड़ कटेंगे तो बारिश भी कम होगी। तो क और ख दोनों सही है। आपको कौन सा ठीक लग रहा है? बिल्कुल तीसरे नंबर वाला ठीक है। तो ये वाला देखो बेटे, आपको ऐसे सर्कल को करना है पूरा गोल, अच्छे से इसको फिल करना है, ठीक है। ऐसे पेपर में ऐसे छोटा छोटा मेरी तरीके से नहीं करना, मुझे टाइम बहुत लग रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। आपने इस तरीके से अच्छे से कर देना, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमें इस कहानी को पढ़ना है और इसके आंसर्स देने हैं। शाम का समय था, आंधी और तेज बरसात बंद होने के बाद मनीष तेज कदमों से घर की ओर चल दिया। आंधी और तेज बरसात बंद होने के बाद मनीष घर की ओर चल दिया। जब वह घर के पास वाली सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक पेड़ आंधी के कारण टूटकर सड़क पर गिर गया है। उसने टूटे हुए पेड़ पर एक नजर डाली और घर की ओर चल दिया। घर आने के बाद हाथ मुंह धोकर रात का खाना खाया ही था कि बिजली चली गई। चारों तरफ अंधकार हो गया। मनीष ने लालटेन जलाई। अचानक उसे ध्यान आया कि सड़क पर गिरे हुए पेड़ से अंधेरे के कारण कोई दुर्घटना बेटे एक्सीडेंट हो सकती है। कुछ सोचकर वह लालटेन लेकर उस टूटे हुए पेड़ के पास पहुंच गया और लालटेन को उस टूटे हुए पेड़ पर लटका दिया। अब लालटेन के प्रकाश यानी कि लाइट रोशनी में टूटा हुआ पेड़ कुछ नजर आने लगा। मनीष के चेहरे पर संतोष था, ठीक है, यानी कि दिखने लग गया। और संतोष उसको मतलब अच्छा फील हो रहा था कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, अब कुछ गलत नहीं होगा। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, मौसम कैसा था? आप बताओ मुझे, कैसा था? तेज धूप थी, आंधी और तेज बरसात हो रही थी, बर्फ गिर रही थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको कौन सा लगा? हमने जब शुरुआत में ही पढ़ा था क्या हुआ था? आंधी और बरसात रुक गई थी, तो कौन सा हुआ बेटे इसका आंसर? सेकंड वाला। तो आप सेकंड वाले सर्कल को डार्क कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम बेटे अगले पे। पेड़ के टूटने का क्या कारण था? पेड़ क्यों टूटा था? आंधी के कारण टूट गया था, लोगों ने तोड़ दिया था, हाथी ने तोड़ दिया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको कौन सा लग रहा है? हमने पूरी कहानी पढ़ी ना? हाँ जी, बिल्कुल पहले वाला है, आंधी के कारण टूट गया था। तो बेटे कौन से वाला सर्कल डार्क करोगे? फर्स्ट वाला। दो नहीं करने हैं कभी भी, इस बात का पूरा ध्यान रखना है और अच्छे से करना आपको सर्कल, ठीक है बेटे, पूरा फिल कर देना जितना भी होगा। अब चलते हैं अगले पे। अंधकार का विलोम शब्द लिखिए। अंधकार का विलोम, विलोम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, विलोम मतलब होता है बेटे उल्टा। अंधकार क्या होता है? अंधेरा। तो इसका उल्टा क्या होगा? रात्रि, शाम, जलज, प्रकाश। क्या होगा बेटे? प्रकाश। मैंने अभी बताया था प्रकाश क्या होता है? रोशनी होती है। तो अंधकार का उल्टा बच्चे हो गया हमारा आंसर फोर्थ नंबर वाला, प्रकाश, ठीक है। इसको हम डार्क कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब अगले पे चलते हैं। मनीष ने टूटे हुए पेड़ पर लालटेन क्यों लटका दी? ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए, दीपावली थी, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा है? ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। अंधेरे में तो हो सकता है ना एक्सीडेंट, बिल्कुल। तो आंसर हो गया बच्चा फर्स्ट वाला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची क्या होता है बेटे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, सेम अर्थ वाले, यानी कि उसका भी मीनिंग वही है, एक जैसे। पेड़ पौधा, पेड़ को पौधा भी बोलते हैं, झाड़ी भी होती है, टहनी भी होती है, तो क्या नहीं होता? टायर। तो कौन सा आंसर हो गया बेटे? 10 में 4 वाला। तो 4 वाले सर्कल को हम अच्छे से डार्क कर देंगे, ठीक है। आपको पूरा डार्क करना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो, ध्यान से देख लिया? गए हो कभी ऐसी इमारत में, ऐसी जगह पे? चलो भाई मुझे बताओ, इस चित्र को हमने ध्यान पूर्वक देखना और फिर हमें इस पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस इमारत का क्या नाम है? बताओ मुझे, इस इमारत का क्या नाम है?
हवा महल, ताजमहल, जल महल, श्वेत महल। सब बच्चों को पता चल गया क्या है? ताजमहल। तो बेटे कौन से वाले पे डार्क करेंगे? सेकंड वाले पे। अच्छे से पेपर करना है, और जब आपका पेपर होगा ना तो आपको मजा आएगा, क्योंकि बड़ा इजी है और आपको तो अच्छा आ गया करना है ना। अब देखो इसके आसपास कितनी मीनारें हैं। मीनारें क्या होती है बेटे? देखो ये ऐसी, इनको बोलते हैं मीनारें। इनको इंग्लिश में टावर बोला जाता है। तो कितनी है? गिनो। 1 2 3 एंड 4। कितनी हो गई बेटे? 4। हिंदी में 4। तो कहाँ पे है 4? ये रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला पढ़ते हैं बेटे। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। इस वाक्य में सुंदर क्या है? अब तारीफ हो रखी है किसकी? इमारत की। जब भी तारीफ होती है किसी चीज की, तो वो हमेशा विशेषण होता है। क्या होता है बेटे? विशेषण होता है। और जिस चीज की तारीफ होती है वो क्या होती है? वो होती है संज्ञा। अगर आपसे कोई पूछे ताजमहल क्या? ताजमहल संज्ञा है। इमारत क्या? इमारत भी संज्ञा है। अब संज्ञा की तारीफ क्या हुई? सुंदर। तारीफ हुई तो क्या हो गया? विशेषण। क्या हुआ बच्चे? विशेषण। बिल्कुल, अगर आपको कोई तारीफ करे, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत सुंदर लड़की हो, तो लड़की हो गई संज्ञा, और उसकी तारीफ क्या हो गई? सुंदर। तो वो हो गया विशेषण। तो यहाँ पे 3 वाला हम सर्कल डार्क कर देंगे। ठीक है, अब देखो बेटे इस इमारत के पत्थर का रंग कैसा है? कैसा है इस इमारत के पत्थर का रंग? टीवी में भी देखा है, फोटो में भी देखा है। कैसा है बेटे? सफेद, काला, हरा, नीला। कौन सा है? सब बच्चों को याद आ गया होगा। कैसा है? सफेद। कैसा बेटे? सफेद कलर। सफेद को व्हाइट बोलते हैं इंग्लिश में। पहले वाला सर्कल डार्क कर देंगे। अब अगला है महल एक है। क्या है महल? किसी चीज का नाम है। नाम है ना किसी का। अब जब भी नाम आ जाए इसका मतलब संज्ञा है। किसी भी चीज का नाम मतलब संज्ञा। संज्ञा का मतलब ही व्याकरण में नाम होता है। ठीक है, नाम को व्याकरणिक भाषा में संज्ञा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाला। तो इसको आप सर्कल कर देंगे, और पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप पूछोगे मैम क्रिया क्या होती है? जब काम होता है उसे क्रिया बोलते हैं, तारीफ होती है विशेषण बोलते हैं, अलंकार अभी बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे हम। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये हमारे पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, खेलते समय मीनम अचानक कहीं गायब हो जाती है। उसके माता पिता पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस कुत्ते के मुंह में मीनम का फ्रोक देते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। पुलिस ने कुत्ते को मीनम का फ्रोक देकर क्यों भेजा होगा? कुत्ता मीनम को जानता है, कुत्ते को मीनम का फ्रोक पसंद है, कुत्ता मीनम को उसके फ्रोक से उपस्थित गंध के कारण ढूंढ पाएगा, कुत्ता उस जगह को जानता है जहां से मीनम खोई थी। आपको कौन सा आंसर लगता है? इसका आंसर होगा बेटे 3 वाला। क्यों? क्योंकि कुत्ते की सूंघने की क्षमता इंसानों से ज्यादा हो जाती है, तो उससे जब उसकी फ्रोक उसे दी गई तो वो उसकी गंध को ढूंढता हुआ वहां पे पहुंच जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हो गया 3 वाला। तो 3 वाले उसको डार्क करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बच्चे गली में दिखाए जा रहे सांप के खेल का आनंद ले रहे हैं। सपेरा इस प्रकार सांप नाच दिखाकर बच्चों का मनोरंजन करता है। क्या सचमुच सांप नाचता है? आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप उसके हिसाब से आंसर देंगे। वह बीन की धुन पर नाचता है, वह अपने मालिक के कहने पर नाचता है, वह बस बीन के हिलने के साथ साथ हिलता है, उसे नाचना अच्छा लगता है। तो आपको इसका आंसर कौन सा लग रहा है? बताओ बेटे। वो नाचता नहीं है, जैसे ही बीन हिलती है उसके साथ साथ वो भी हिलता है। तो इसका आंसर हो गया 3 वाला। तो आपको इस पे सर्कल कर देना है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगले पे। निम्न में से किससे निजात पाने के लिए स्कूलों में आयरन की गोलियां बांटी जाती है? आयरन की गोलियां आपको दी जाती है स्कूल में? बिल्कुल दी जाती। क्यों दी जाती है? कीड़ों के लिए, अतिसार के लिए, एनीमिया के लिए, बुखार के लिए। क्यों दी जाती हैं बताओ बेटे? एनीमिया के लिए दी जाती हैं। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। इसी को पूरा करने के लिए आयरन की गोलियां आपको दी जाती हैं स्कूलों में। तो आंसर हो गया बच्चा 3 वाला। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? 3 वाला। तो 3 वाले सर्कल को हम
डार्क कर देंगे। ठीक है, अब है मुकुंद ने आज आलू गोभी की सब्जी खाई। खाना खाते समय उसकी आंखों से पानी आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? आलू गोभी में मिर्ची अधिक थी, आलू गोभी में नमक अधिक था, आलू गोभी में नमक नहीं था। आलू गोभी, यहाँ पे ऊ की मात्रा नहीं है। आलू गोभी में हल्दी अधिक थी। आप बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा? नमक अधिक होता तब हमारी आंखों में आंसू आते हैं, कम होता तब आते हैं, या हल्दी अधिक होती तब आते हैं? नहीं, जब मम्मा कभी कभी मिर्ची डाल देती हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं। ऐसा ही मुकुंद के साथ हुआ कि आलू गोभी की सब्जी में मिर्च अधिक थी। ठीक है, तो आंसर हो गया फर्स्ट वाला। तो आप कौन सा सर्कल डार्क करेंगे? फर्स्ट वाला। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना है। ठीक है, मिड डे मील में स्कूलों में गेहूं और चावल से बना खाना बांटा जाता है। स्कूलों में भोजन क्यों बांटा जाता है? सरकारी नियम के कारण, अधिक पैसे होने के कारण, बच्चों का पेट भरने के कारण, बच्चों में कुपोषण को दूर करने के कारण। किस लिए बांटा जाता है बेटे? आप बताओ मुझे। बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए। मैं थोड़ी देर इसलिए चुप रही ताकि आप इसका आंसर का अंदाजा लगा सको। बच्चों में मेल न्यूट्रिशन यानी कि उनको पूरा खाना नहीं मिलता, जिसके कारण उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कूलों में देते हैं। आपके स्कूलों में भी मिलता है ना बड़ा टेस्टी टेस्टी खाना? तो बेटे इसका आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना अच्छे अच्छे पेपर और आपकी बुक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कुलविंदर को बहुत तेज सर्दी हो गई है। उसे ठंड के इलाज के लिए रखा हुआ सिरप पी लिया। उसे इसका स्वाद अजीब लगा, उसको इसका स्वाद जो था अजीब लगा, उल्टी हो गई। ऐसा क्यों हुआ? सिरप के उपयोग की तारीख समाप्त हो गई थी। सिरप कड़वा है, जो सिरप है उससे बदबू आ रही थी। कुलविंदर का पेट खराब था। तो बेटे इसका आंसर सीधे सीधे जो उसकी एक्सपायरी डेट थी यानी कि उपयोग की तारीख थी वो समाप्त हो गई थी। तो इसलिए इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। हमें कभी भी रखी हुई चीजों को जिनकी डेट एक्सपायर हो गई है कभी नहीं लेना चाहिए, हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। दीपक ने मूंग धुली दाल अंकुरित की, लेकिन 2 दिन बाद भी दाल अंकुरित नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ होगा? दाल अधिक मात्रा में थी। दालों को अंकुरित होने में 4 दिन लगेंगे। केवल साबुत दाल ही अंकुरित होती है, मूंग की दाल अंकुरित नहीं होती। कौन सा आंसर ठीक लग रहा है आपको? बेटे इसका आंसर होगा 3 वाला। क्यों होगा? क्योंकि साबुत दाल ही अंकुरित होती है, कभी भी धुली हुई टूटी हुई दाल अंकुरित नहीं होती। तो इसका आंसर हो गया 3rd वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यह चित्र क्या दर्शाता है? देखो बेटे ये दे रखी है अर्थ, अर्थ के ऊपर एक प्लांट है और उस पे वाटर दिया जा रहा है। तो इससे क्या, पौधों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी व्यर्थ बहाना चाहिए, हमें पौधे को पानी नहीं देना चाहिए, हमें जल से स्नान नहीं करना चाहिए। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट वाला। पौधे के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका फर्स्ट वाला सर्कल आप डार्क कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटे नेक्स्ट में। एक ट्रैकिंग कैंप में सभी को हॉट चॉकलेट मिल्क परोसा गया। ऐसा क्यों किया गया होगा? हॉट चॉकलेट मिल्क दिया गया ट्रैकिंग में। कैंप में जाते हैं ना ट्रैकिंग करने के लिए, पहाड़ियों पे चढ़ते हैं लोग, सर्दी दूर करने के लिए, पेट भरने के लिए, नदी पार करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए। तो बेटे इसका आंसर होगा सर्दी दूर करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। फातिमा जहां खड़ी है वहां से ठीक पूर्व दिशा में क्या दिखाई दे रहा है? देखो ये है फातिमा और यहां से इसका पूर्व दिशा कौन सी हुई? ये वाली। तो क्या दिखाई दे रहा है पूर्व दिशा में उसे? सूर्य, पर्वत, चांद, पौधे, खेत, पानी, फूल, पहाड़। पर्वत और सूर्य दिखाई दे रहा है ना, तो बेटे ये हो गया पर्वत, ये हो गया सूर्य। वैसे भी एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सूरज किस दिशा में उगता है? तो कौन सी में? पूर्व दिशा में। कौन सी में उगता बेटे? पूर्व दिशा में उगता है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, अब देखते हैं बेटे। सुनीता ने अंतरिक्ष में
हाथ मुंह धोने के लिए तैरते हुए बुलबुले को पकड़कर कपड़े को गीला किया। सुनीता ने ऐसा क्यों किया होगा? सुनीता अंतरिक्ष में ये वाला चैप्टर है ना आपका, उसी में से एक क्वेश्चन। क्योंकि ऐसा करना अच्छा लगता है। बुलबुले बहुत हल्के होते हैं। क्योंकि अंतरिक्ष में सब कुछ तैरता है। पानी के बुलबुले उड़ते हैं। तो कौन सा आंसर होगा बेटे? इसका आंसर होगा थर्ड वाला, क्योंकि अंतरिक्ष में सब कुछ तैरता है, सारी चीजें वहां पे तैरती है, इसलिए ग्रेविटी कम होती है, इसलिए इसका आंसर होगा 3। अब अगले पे आते हैं। तेल के भंडार सीमित हैं, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। इस नारे में तेल के भंडार सीमित क्यों कहा गया है? तेल खत्म हो जाएगा। तेल जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे बनता है। तेल मशीन द्वारा बनाया जाता है। अब सारा तेल इस्तेमाल हो गया। बेटे इसका आंसर होगा सेकंड वाला, क्योंकि जमीन के नीचे जो तेल बनने का प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन हम खर्च कैसे कर रहे हैं? बहुत जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हैं, इसलिए उसके भंडार क्या हैं? सीमित हैं। तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लेह में तासी के घर का ज्यादातर हिस्सा लकड़ी का बना है। यहाँ घर अधिकतर लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लकड़ी के बने फर्श और छत, ये देखो घर देख लेना लकड़ी का बना है। ठीक है, क्योंकि लकड़ी के बने फर्श और छत ठंड से बचाते हैं, पहला कारण हो गया। दूसरा देखते हैं, क्योंकि यह लकड़ी आसानी से प्राप्त होती है। यहाँ पे लकड़ी आसानी से मिल जाती है, क्या ये हो सकता है? लकड़ी के बने घर सुंदर लगते हैं, क्योंकि यहाँ लकड़ी सस्ती मिलती है। कौन सा आंसर लग रहा है आपको? बेटे इसका आंसर है, आप सोचा करो जरूर। ठीक है, इसका आंसर है पहले वाला, क्योंकि लकड़ी के बने फर्श और छत ठंड से बचाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लकड़हारे ने आग सुलगाकर चूल्हा जलाया, लेकिन आग बुझ गई। लकड़हारे ने अपने मुंह से हवा छोड़कर आग जलाई। उसने फूंक क्यों मारी होगी? उसके मुंह में आग लगी थी, उसके मुंह में आग थी, उसके मुंह में हवा थी। हवा की नमी आग को बुझा देती है। मुंह से फूंक मारने से ज्यादा हवा ऑक्सीजन आग को मिलती है। कौन सा आंसर है भाई? फोर्थ वाला है, क्योंकि जब ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं उससे तो वो क्या हो जाती है? आग जल जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। इस पे हम सर्कल कर देंगे। आप एक बैग ले जा रहे हैं जो सब्जी के छिलकों और इस्तेमाल की हुई चाय से भरा हुआ है। आप इस बैग को किस कूड़ेदान में डालेंगे? किस में डालेंगे बेटे? ये आंसर सबको आता है, हरे कूड़ेदान में। किस में डालेंगे? हरे कूड़ेदान में। तो सेकंड वाले को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पे चलें बेटे। अब आ गया हमारा मैथ्स का, चलो पढ़ते हैं। अंजना को एक कागज पर कुछ डिब्बे में रंग भरने को कहा गया। उसने नीचे दिए गए चित्र के अनुसार रंग भर दिए। अब आप उसके भरे रंगों के अनुसार भिन्न बनाइए। बेटे देखो, फ्रैक्शन में क्या होता है? सबसे पहले तो अंश और हर होते हैं। नीचे हर लिखा जाता है, ऊपर अंश लिखा जाता है। तो पहले गिनते हैं टोटल डिब्बे कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नीचे क्या हो गया? 15 आ गया। ठीक है, अब ऊपर का जितनों में उसने रंग भरा वो ऊपर आ जाएगा। कितने बेटे ये टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 6। तो आंसर कौन सा हुआ बेटे? ये वाला। तो इसका सेकंड आंसर हम कर देंगे। बहुत ही आसान है, जितने टोटल हैं वो नीचे लिख दो और जितनों में कलर भरा ऊपर लिख दो। तो आंसर आ गया 6/15। ठीक है, आप एक पढ़ो आगे। मीनू अपनी छोटी बहन को अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी। अचानक उसका ध्यान उन अक्षरों को घुमाने पर गया। कौन से अक्षर की आकृति 180 डिग्री घुमाने पर भी वैसी ही रहेगी? अब बेटे ध्यान से देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ 180 डिग्री कैसे होता है। देखो ये हो गया, इतना होता है 90 डिग्री। कितना होता है बेटे? 90 डिग्री। ठीक है, और इसको और नीचे ले आएंगे, 90 डिग्री और हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। टोटल कितना हुआ बेटे? 180 डिग्री। अब उसने इनमें से जो भी अक्षर घुमा के देखना वो वैसा ही रहे। अब मान लो हम जे को घुमाएंगे, तो जे को अगर ऐसे किया तो क्या हुआ? अब जे को ऐसे किया तो क्या हुआ? जे तो घूम गया, इसका ऐसे कैसा नहीं रहा। के साथ भी नहीं है, बी भी अलग हो जाएगा। तो केवल ओ ऐसा अक्षर है। देखो अगर ओ को पूरा रोटेट करेंगे तो वो शेप वही रहेगी उसकी। तो इसका आंसर कौन सा हुआ बेटे?
फोर्थ वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बेटे स्मार्ट चार्ट को देखना हमने ध्यान से, और 33 से लेकर 37 सारे प्रश्न इसी पे आधारित हैं। अब इन्होंने हमें एक बात दी है कि एक स्टार जो है वो 50 बच्चों के बराबर है। ठीक है, अब क्रिकेट है, क्रिकेट को खेलने वाले कितने बच्चे हैं? 50 ये हो गए और 50 ये हो गए। हम सीधा 2 से मल्टीप्लाई ना कर दें, 52 जा 100, यानी कि 2 स्टार कितने के इक्वल है? 100 बच्चों के। 1 2 3, तो 53 जा कितना हो गया? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 3 0 0, 3 5 जा 15, आ गया आंसर। इतने हैं। अब निशानेबाजी के लिए 1 2 3 4 5, अब 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। कितना आ गया बताओ मुझे? 250, 5 5 जा 25, तो 250। अब तैराकी में कितने हैं? 2 हैं, तो क्या करेंगे? 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 100। अब बेटे देखो, ये तो हमने कर लिया है समझने के लिए अपना। अब कौन से 2 खेलों में बच्चे बराबर रुचि लेते हैं? कौन से 2 खेल, यानी कि बराबर रुचि कौन से में ले रहे हैं? तो हमने देखा बेटे, एक तो ये क्रिकेट और दूसरा तैराकी, दोनों में कितने बच्चे? 100 100 है। तो क्रिकेट और तैराकी, इसका आंसर कौन सा हो गया? पहले वाला ही हो गया, तो हम इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, अब बच्चे हैं क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? कितनी है देखो, 1 2, तो 2 कितनों के बराबर थे? 100 के, तो कितनी हो गई? 100 हो गई। इसका आंसर क्या आ गया बेटे? 100। तो कौन से वाले पे है? 3 वाले पे। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं बेटा। बच्चों में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? कौन सा है देखो, इसमें ये वाला सबसे ज्यादा कितने बच्चे हैं इसमें? 250, तो निशानेबाजी सबसे लोकप्रिय खेल है। ठीक है, तो हम इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, तो सेकंड वाले पे सर्कल लगा देंगे। अब बेटे फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या बताइए। तो फुटबॉल देखते हैं हम कितने बच्चे, ये लिखा हुआ हमारा कितना इजी हो गया ना हमारे लिए, हमने यही सोल्व कर लिया। 150, कितने बेटे? 150, तो 150 फर्स्ट ऑप्शन, ये आपने डार्क कर देना। अब अगला है बेटे, निशानेबाजी करने वाले बच्चों और क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या में अंतर। जैसे ही बेटे अंतर पूछे वही माइनस कर देना। अब आपको पता है निशानेबाजी के कितने थे? 250, इसमें से देखना है, और क्रिकेट के अभी हमने देखा था 2 स्टार थे, तो कितने हो गए? 100। तो दोनों में डिफरेंस बताना, कितना आ गया बेटे? जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 150, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अब देखो बेटा, राव्या और अनु ने एक संख्या लिखी, कितनी लिखी? यहाँ पे 95725। ठीक है, ये क्या कौन सी संख्या बेटा आपकी? इसमें से उन्होंने, राव्या ने 7 पर, यानी कि 7 पर उंगली रखी और अनु ने 9 पर उंगली रखी। ठीक है, इसे बोलेंगे 95,725। ठीक है, तो इसमें इस जो अनु थी उसने 9 पे रख दी और इसने 7 पे रख दी। तो दोनों संख्याओं का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान मैं उम्मीद कर रही हूँ बेटा आप सबको आता होगा। स्थानीय मान होता क्या है बेसिकली, कि कौन से स्थान पर वो अंक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इनके पीछे उतनी जीरो लगेंगे जितने उनके पीछे अंक हैं। तो इसके पीछे कितने अंक हैं? 2, तो 2 जीरो लगा दो। आसान तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे बेटे 9, तो कितने अंक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताओ, ये तो हो गया 700 और ये कितना हो गया? 90,000। अब बताओ किसका स्थानीय मान ज्यादा है? 9 का कि 7 का? बताओ। 9 का, तो 9 किसने लिया था? अनु ने, तो अनु का आंसर हो गया। तो बेटे सेकंड वाले पे हम डार्क कर देंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दी गई संख्याओं का आरोही क्रम क्या होगा? दी गई संख्याओं का आरोही होता बेटे असेंडिंग बोलते हैं इसमें, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखो बेटे इसमें हम वहां पे इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि एक एक को हम करेंगे, तो हम इसको किससे करेंगे? सबसे पहले हम इसको ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले वाले ऑप्शन में क्या है? सबसे छोटा इनमें कौन सा है? ये है 1057, हम इस पे लिख लेंगे 1। ठीक है,
इसके बाद सबसे पहले कौन सी वाले ऑप्शन में, इसमें है और इसमें है, तो ये दो तो होंगे ही नहीं, इनको तो क्रॉस कर देते हैं हम यहीं पे, ठीक है। अब अगली छोटी संख्या कौन सी है बेटे, 1578, ये वाली है 1578, तो कौन से में, ये इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। आंसर हो गया हमारा ये वाला। लेकिन समझने के लिए मैं बता देती हूँ बेटे, देखो ये सबसे छोटी थी इनमें, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो इस तरीके से होता है। डिसेंडिंग में इसका उल्टा होता है। डिसेंडिंग में क्या, पहले सबसे बड़ी आ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ बेटे, ये वाला। समझ आया बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आपकी कक्षा की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। ये दे रखी है, आपकी कक्षा है, इसका क्षेत्रफल। जब भी बेटे हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे चौड़ाई की और लंबाई के आपस में, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आंसर क्या आएगा, 3 4 12, 0 कौन सी है, 2, तो वर्ग मीटर। हमें वर्ग मीटर दोनों का करते हैं तो वर्ग मीटर लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कहीं आप गलत कर दो इस चीज को, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बेटे, ये वाला, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हम आ गए 41 पे। राधा ने मानचित्र पर अपने घर और बस स्टैंड की दूरी देखी। मानचित्र पता है ना, मैप बोलते हैं जिसे आप, तो वो थी 9897, 9897 मीटर। इस दूरी को किलोमीटर में बदलने पर क्या करेंगे। हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे रखे मीटर, हमें उसको किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो बेटे देखो 1000 है, तो यहाँ पे किसके प्लेस पे 9000 के, सबसे पहले तो 9 किलोमीटर तो हमारे हो गए। उसके बाद बाकी बचे क्या, 897 क्या हो गए, मीटर, क्या हो गए, मीटर। अब ये वाला आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला ही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये दूरी मेजरमेंट कर रखी है, आ गया समझ, 897 मीटर होगा। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन हम डार्क कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। देखो, नीलेश अपने विद्यालय की लंबाई व चौड़ाई माप रहा है। अगर विद्यालय की लंबाई 50 मीटर हो और चौड़ाई 35 मीटर हो, तो विद्यालय के चारों ओर तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार जरूरत पड़ेगी। कितनी लंबी तार की जरूरत पड़ेगी बेटे हमें। देखो इन्होंने क्या कहा, लंबाई कितनी है बेटे 50, ये भी 50 हो गई, और चौड़ाई कितनी बेटे 35, ठीक है। ये इतनी है, इतनी है, इतनी। अब इन्होंने हमसे क्या बोला कि इसके चारों तरफ क्या करना है, ये तार लगानी है, तो कितनी होगी। देखो बेटे इनको जोड़ देंगे हम, सीधी सी बात है, क्योंकि इतनी इतनी लंबी तो चाहिए। तो 50 और 50 कितना हो गया, 100 हो गया। 35 और 35 कितना हो गया, 70 हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया बेटे 170 मीटर। तो आंसर हो गया सी वाला, ठीक है। जब भी आपसे इस तरीके की तार लगेगी, कितनी लगेगी, एरिया निकालना है, तो बेटे हमने मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे क्या करना है, इनको आपस में ऐड कर देना है। नीचे दिए गए अंकों से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या बनाओ। बड़ी से बड़ी यानी कि इनमें से बड़ी से बड़ी, ठीक है। इन्हीं अंकों का यूज करना है। सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक रख देंगे, क्या है 8। उसके बाद कौन सा बेटे इन सब में बड़ा 5, उसके बाद कौन सा है 1, और फिर कौन सा है 0। और जब बेटे हमें छोटी बनानी है तो 0 को सबसे आगे हम नहीं ले सकते, 0 को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो 0 से फिर कौन है सबसे छोटा 1, उसके बाद छोटा कौन सा है 5, उसके बाद छोटा कौन सा है, सॉरी 1 के बाद 0 हम लगाना भूल गए हैं, 1 के आगे नहीं लगा सकते, उसके जस्ट बाद में लगेगी, ठीक है। 1 के बाद 0 यहाँ आ गई, 5 यहाँ आ गया, फिर सबसे 8। तो ये आंसर किस में मिल रहा है हमें, ये आंसर किस में मिल रहा है, ये मिल गया, ये और ये 4th वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटे।
तो फोर्थ वाला आंसर हमारा हो गया। 0 हमेशा सेकंड पे आ जाएगी जब इस तरीके का बनाएंगे हम, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। अगला देखते हैं बेटे, निम्नलिखित पैटर्न में अगली संख्या, देखो पैटर्न समझना होता है कि क्या है। 5 25, 5 की टेबल में 25, 5 5 जाते, अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, 125 को 5 से किया तो 625, और इसको अगर 5 से करेंगे तो क्या आएगा। वैसे तो हम इसमें अंदाजा भी लगा सकते हैं कि बड़ा ही आएगा, तो आंसर हमारा 4 वाला, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो आंसर हमारा यही वाला आएगा 125, तो हम इसका 4 वाला ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है बेटे, अब चलते हैं नेक्स्ट में। किस मेट्रो पिलर का नंबर 1000 के ज्यादा नजदीक होगा। अब देखो किसका होगा, 935 नहीं, ये तो बहुत दूर हो गया, 953 ये भी दूर हो गया, 1002, 1010 सबसे नजदीक कौन सा हुआ बेटे, 3 वाला हुआ, तो इसका आंसर हो गया 3 वाला। बेटे ये था आपका आज का पेपर, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी आ जाए, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बेटा, और कमेंट करके मुझे बताना कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर पाता है।